वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड का जो केस नंबर थर्ड था। केस नंबर थर्ड क्या था कि व्हेन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया हो। अभी तक हमने क्या देखा था कि टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ था या टाइम और वेलोसिटी दिया हुआ था। अब अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी दी हुई हो तो हम एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में। मान लो ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2। ए से सी तक जो उसने जर्नी की वो u1 स्पीड से और सी से बी तक जो उसने जर्नी की वो u2 स्पीड से। अब हमको क्या करना, तहरीम क्लासेस ICSE, ISC, CBSE, JEE और नीट। इंजीनियर डॉक्टर बनने का है सपना तो तहरीम खान क्लासेस है अपना। जी हाँ, सारी दिक्कतें सारी परेशानियां भूल जाइए, तहरीम खान क्लासेस अपनाइए। तहरीम हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का आपको फार्मूला हमने बताया था कि एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब हमको क्या करना है, हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x1 प्लस x2। टोटल टाइम, अब टाइम हमको कैसे चाहिए, देखो A से C तक की जो जर्नी है उसने t1 टाइम में कवर की और C से B तक उसने t2 टाइम तक कवर की। अब हमको t1 कैसे मिलेगा, देखो इस टाइम इक्वल क्या होता, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस x1, स्पीड कितनी है u1। तो हम यहां लिखेंगे टोटल टाइम है t1 प्लस t2। अब हमको t1 और t2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। करो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 की वैल्यू है x1 बाई u1 और इसी तरह t2 की वैल्यू जो आएगी वो x2 बाई u2। इसी को हमको सॉल्व कर लेना है और ये जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा एवरेज स्पीड। तो आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अभी आपको लास्ट में हम एक ऐसा ट्रिक बता देंगे जिससे आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना इसकी एवरेज स्पीड होगी। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन में कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम पढ़ें और पढ़ के अपने मन से ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। क्या रहा है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड u1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड u2, फाइंड एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हम आपको दो तरह से बताएंगे कि दो तरह से कैसे इसको आप अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मान लें हम कि डिस्टेंस x1 कितना है 2/5, ठीक। x2 कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस होगा 3/5। कैसे आया, अगर आपने फ्रैक्शन का लेक्चर नहीं देखा तो फ्रैक्शन का लेक्चर देखें, फिर आपकी इसकी समझ में आ जाएगी। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जब ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में कोई चीज क्या होती, होल होती। होल का मतलब 1 होगा। तो अगर एक पार्ट इसका दिया है 2/5 तो दूसरा पार्ट कितना होगा, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2/5। 1 वाला सब्ट्रैक्शन आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर दो और डिनोमिनेटर को वैसे ही लिख दो। तो अगर एक डिस्टेंस 2/5 है, 2/5 है, तो सेकंड वाला डिस्टेंस कितना होगा 3/5। अब हम क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड का हमको फार्मूला आता है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई क्या लिखा था, x1 बाई u1 प्लस x2 बाई u2।
हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। x1 है 2/5, x2 है 3/5 डिवाइडेड बाई 2/5, तो 5 नीचे चला आएगा, और इसमें 3/5, 5 नीचे चला आएगा। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करें तो देखो ऊपर वाले को आप हम जब ऐड करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है। तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे 5 और डिनोमिनेटर भी 5। इसमें आप आ जाएं, हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम होगा 5u1 u2। तो इधर कितना बना, ये बना 2u2 प्लस 3u1। अगर आपको फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना आपको नहीं आता तो फ्रैक्शन के आप लेक्चर को देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब देखो ये इससे कैंसल आउट हो गया। कितना आया, ऊपर कितना आ गया 1, नीचे कितना आया 2u2 प्लस 3u1 डिवाइडेड बाई 5u1 u2। तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये बना 5u1 u2 डिवाइडेड बाई 2u2 प्लस 3u1। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। कब, जब पार्टिकल ट्रेवल्स 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस u1 स्पीड से, और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3/5 बचेगा। तो 3/5 को उसने u2 स्पीड से कवर किया, एवरेज स्पीड ही हो गई। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे और उससे कैसे ही आसानी से आ जाएगा। ठीक, नोट डाउन इसको कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक फार्मूला हम बता रहे हैं, इसको आप लिखें 1/v एवरेज इक्वल n1/u1 प्लस n2/u2 प्लस n3/u3 डॉट डॉट। अब देखो आपको ये तो समझ आया कि u1 क्या है, u2 क्या है, u3 क्या है, u4 क्या है, बट आपको n1 n2 n3 n4 नहीं समझ आ रहा। तो n1 n2 n3 क्या है, ये फ्रैक्शन है डिस्टेंस का। किसका फ्रैक्शन है, डिस्टेंस का फ्रैक्शन है। इतनी बात समझ आई। तो अब आप देखें n1 कितना होगा, n1 कौन सा फ्रैक्शन है, पहला 2/5, और n2 कितना है, यह है 3/5। तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v एवरेज n1 कितना 2/5, तो 2 ऊपर 5 नीचे, 5u1 प्लस n2 कितना 3 ऊपर 5 नीचे, n3 है नहीं, इसको हमको सॉल्व कर लेना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आया 5u1 u2। तो 5u1 से इसमें करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बना 2u2 प्लस 3u1। ये किसकी वैल्यू आई, 1/v एवरेज की। अब हमको v एवरेज चाहिए तो हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उलट दो दोनों को। दोनों को क्या करेंगे, उलट देंगे। ये नीचे है ना, इसको हमको ऊपर चाहिए, तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी हमको उल्टा करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो 1/v एवरेज का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। तो ये बना 5u1 u2 डिवाइडेड बाई 2u2 प्लस 3u1। अब आप मैच करें कि दोनों के आंसर सेम हैं। अब जो मेथड आपको इजी लग रहा हो उसी मेथड को फॉलो करें, बट इसको समझने के लिए आपको पहला मेथड आना चाहिए। ये क्या है, ये टाइम को बचा दे। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल कवर्स 1/3 ऑफ जर्नी विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकंड एंड नेक्स्ट 1/3 ऑफ जर्नी विथ 3 मीटर पर सेकंड एंड रेस्ट पार्ट विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। अब देखो हमको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन कौन से केस का है। अब इसमें क्या क्या दिया, जर्नी के पार्ट किए जा रहे हैं और स्पीड दिया, मतलब स्पीड और टाइम वाला केस है, केस नंबर 3। तो पहला पोर्शन कितना है, पहला पोर्शन 1/3, तो ये हो गया आपकी n1 की वैल्यू। n1 पे स्पीड कितनी है, इसको हम u1 मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक,
N2 कितना फ्रैक्शन है, 1/3। N2 पे स्पीड कितनी है, इसको U2 मान लेते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है, U3 जो थर्ड पोर्शन है उसको कवर करता है 6 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन हमको N3 नहीं पता। तो अब N3 हम कैसे निकालेंगे, N3 हम ऐसे निकालेंगे कि देखो इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं और एक पार्ट हमको पता करना है, तो दोनों को ऐड करके 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको जब करेंगे तो ये आएगा भी 1/3। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी 1/3 है, 1/3 है। अब तीनों चीजें आपको मिल गई, तो अब हम बी एवरेज आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, चाहे पहले वाले से आप करें और चाहे दूसरे वाले से आप करें। तो वी एवरेज N1/U1 N2/U2 प्लस N3/U3, इसी फार्मूले पे हम इसको चिपका देंगे। चिपकाओ तो 1/V एवरेज कितना बना, N1 कितना 1/3, 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 3/U1 कितना 2 प्लस 1 अपान कितना है 3, 3/3 U2 की वैल्यू रख दिया। फिर हम क्या करेंगे N3, N3 वो भी 3 है और स्पीड कितनी है 6 है। इसी को हमको क्या करना, ऐड कर लेना। तो ये बना 6, ये बना 9 और ये बना 18। तो 6, 9 और 18 का एलसीएम, 9 और 18 का एलसीएम ये कितना होगा, ये होगा हमारा 18। तो ये बना 3, ये बना 2, ये बना 1, कितना बना, तो ये बना 6/18। 1/V एवरेज करना आया 6/18, इसको रिड्यूस कर लो। तो रिड्यूस किया, तो जब हम बी एवरेज निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लिया तो 3 कहाँ गया, ऊपर गया। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आई वो आई 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसी को आप पहले मेथड से करना चाह रहे हैं तो आप पहले मेथड से करके देखिएगा, आंसर सेम आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पहले जब बोर्ड पे डिस्प्ले हो क्वेश्चन तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना सीखें, खुद से ट्राई करें। जब ना आए तब आप फिर आगे बढ़ें, या आ जाए उसके बाद आंसर को मैच करने के लिए आप आगे चलेंगे। अब इसमें क्या, फिर वही चीज, तो N1 कितना दिया 1/5, U1 कितना दिया, पहले डेटा हमको लिख लेना है। अब क्या कह रहा, N2 दिया 1/4, स्पीड दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग। तो अब रिमेनिंग हमको कैसे पता चलेगा कि हमको रिमेनिंग कितने डिस्टेंस बची हुई है, ये हो गया 5। तो आपको बताया था कि रिमेनिंग पार्ट हमको पता करने के लिए जो पार्ट दिया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे और 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, 1/5 और 1/4, तभी तो हमको रिमेनिंग मिलेगा। इसको आप ऐड करें तो कितना आएगा 9/20, 9/20। तो रिमेनिंग पार्ट आया 11/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सब्सट्रैक्ट कर लें, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन आपको आता है। तो रिमेनिंग पार्ट हमको क्या मिल गया, मतलब थर्ड पार्ट ये बना 11/। अब हमारे लिए एवरेज स्पीड निकालना आसान हो गया। एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, वी एवरेज N1/U1 N2/U2 प्लस N3/U3, N3/U3। देखिए ये वाला फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब डिस्टेंस और वेलोसिटी गिवन हो। ये नहीं कि टाइम और वेलोसिटी गिवन हो, बस आप इसको चिपका देंगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो N1 कितना है 1/5, 5 चलाया नीचे। U1 कितना 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। N2 दिया है 1/4
अच्छा, स्पीड कितनी है 25, n3 11/20 और इसकी स्पीड है 5। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 100, ये भी हो गया 100 और ये भी हो गया 100। ठीक, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 12 13 13/100, लेकिन ये किसकी वैल्यू है 1/v एवरेज। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल जब हम आप लेंगे तो v एवरेज की वैल्यू आएगी 100/13 मीटर पर सेकेंड। इतना इजी होता है इसका कैलकुलेशन। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के टर्म में ये था, ये 3 प्रॉब्लम थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। किसके लिए, जब स्पीड और डिस्टेंस दिए हों, मतलब डिस्टेंस क्या हो, डिवाइडेड हो, और स्पीड हर पोर्शन का अलग अलग दिया हो, फिर हम एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।